नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2025 में हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपको पता है ये क्लास जो है मैं बता दूं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होने वाली है, यानी सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आपकी नजरों के सामने फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु हैज बीन बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई के 26वें जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो किसे चुने गया है बच्चों? यानी उसका जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ज्ञानेश कुमार जी। किसे चुना गया है बच्चों? ज्ञानेश कुमार जी। ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं ये बेटा 26वें नंबर के ईसीआई हैं। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। अब पूछा जा सकता है बच्चों, हो सकता है कि 25वें नंबर के आपसे पूछ ले, तो आपको याद रखना है जो 25वें नंबर के हैं बच्चों, जो 25वें नंबर के हैं वो कौन थे हमारे? तो उनको आपको याद रखना है राजीव कुमार जी। कौन थे बच्चों? राजीव कुमार, राजीव कुमार जी, ठीक है। अच्छा, एक आपसे बच्चों फर्स्ट भी पूछ लेता और पहले कौन थे ईसीआई? तो पहले ईसीआई कौन थे बच्चों? तो आपको याद रखना सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्शन ऑफ कमीशन, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 25 जनवरी 1950 बच्चों, 25 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले इसको स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों इसका? न्यू दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कि ईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। किस आर्टिकल के बारे में बताया गया बच्चों ईसीआई के बारे में, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में? तो 324 से 329 तक के बीच में ईसीआई के बारे में चर्चा की गई है। तो आप इसको यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी हाल ही में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन है? ये क्वेश्चन बच्चों अभी लेटेस्ट है, अभी अभी यहाँ पे दिल्ली में बच्चों आपको पता है चुनाव हुआ है, तो वहां पे जो दिल्ली की जो सीएम बनी है वो कौन बनी है बच्चों? रेखा गुप्ता जी। कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली की बच्चों 9वें नंबर की सीएम है बच्चों। कौन से? 9वें नंबर की। और महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में ये 4th नंबर की हैं बच्चों। क्या? 4th नंबर है। इससे पहले 3 महिलाएं और महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये 4थे नंबर की हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र से आती है? तो शालीमार विधानसभा क्षेत्र से आती है बच्चों। ये शालीमार विधानसभा, शालीमार विधानसभा क्षेत्र से ये आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has been appointed as the MD and CEO of SBI कार्ड, यानी SBI कार्ड की बच्चों MD और CEO कौन हाल ही में नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इनका नाम है सेलिना पांडे जी। किसका क्या नाम है बच्चों? सेलिना पांडे जी। चलिए अगर मैं बात करता हूँ SBI की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई है बच्चों 1 जुलाई 1955 को हुई है, 1 जुलाई 1955 को हुई है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। आपको याद रखना है, एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर दोनों ही आपको नोट करते चलने हैं साथ के साथ। चलिए अगर बात करता हूं बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2025, यानी 2025 में प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है बच्चों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो है हमारे 25वें नंबर के, इससे पहले क्या थे? 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये कौन बच्चों? शक्तिकांत दास। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो ये आपके 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये एक आईएएस अफसर भी मतलब रह चुके हैं एक बैच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है तुहिनकांत पांडे जी को। किसको बच्चों? तुहिनकांत पांडे जी को। इनको नियुक्त किया गया हाल ही में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों इसका? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु हैज बिकम द 26th गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो आरबीआई के हाल ही में 26वें नंबर के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी आपको बता दूं, संजय मल्होत्रा जी को। किसको? संजय मल्होत्रा जी को। और 25वें नंबर के अभी अभी मैंने बताया किसको नियुक्त किया गया? 25वें नंबर के कौन से थे? तो शक्तिकांत दास जी थे, ठीक है। चलिए, जो कि प्रधानमंत्री के अभी सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं बच्चों। तो अगर मैं इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना की बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। फर्स्ट गवर्नर कौन थे बच्चों? तो सर ओसबर्न स्मिथ थे, सर ओसबर्न स्मिथ। अब बच्चों ये क्या है बच्चों? ब्रिटिश थे हमारे, क्या थे? ब्रिटिश गवर्नर। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है बच्चों ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। ब्रिटिश कौन थे? क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए। तो उस समय कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे बच्चों? तो उनका नाम था सीडी देशमुख जी। किसका क्या नाम था? सीडी देशमुख जी, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों अगर मैं बता दूं, आरबीआई के एक तो जो मेन होते हैं हमारे गवर्नर, वो तो हमारे कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इनके सहायक भी होते हैं, जो जिसको हम डिप्टी गवर्नर के नाम से जानते हैं। डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं बच्चों? तो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, टी रावी शंकर और एम डी पात्रा, ये क्या इनके सहायक हैं, जिसे हम डिप्टी गवर्नर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो के न्यू चेयरमैन किसे नियुक्त किया है बच्चों 2025 में? तो इसका जवाब है बच्चों क्या? वी नारायणा। क्या बच्चों? वी नारायणा। ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये जो है बच्चों कौन से नंबर के हैं? ये जो है हमारे 11वें नंबर के हैं, 11वें नंबर के। अगर 10वें नंबर के पूछ लेता है बच्चों यहाँ पे, तो 10वें नंबर के आपको याद रखना है। 10वें नंबर के कौन थे बच्चों? 10th नंबर के, तो वो थे सोमनाथन जी, सोमनाथन जी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों अगर मैं बात करूं पहले नंबर के कौन थे? जो सबसे पहले इसकी स्थापना जो की थी, तो विक्रम साराभाई ने। किसने? विक्रम साराभाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है हमारे कौन से? वी नारायणा, इनकी इमेज है वी नारायणा। स्थापना की बात करूं, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को। कब बच्चों? 1969 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों बेंगलुरु, कर्नाटका में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है बच्चों इसके? वो तो आपको पता ही है, डॉक्टर वी नारायणा। 11th नंबर के, 10th नंबर के सोमनाथन जी थे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका जवाब है वी आर रामासुब्रमण्यम, वी आर रामासुब्रमण्यम, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे बच्चों? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों, ठीक है। स्टार डाल दीजिए इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission, यूपीएससी के अभी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? यूपीएससी के जो चेयरमैन है किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार जी को। किसको नियुक्त किया है बच्चों? डॉक्टर अजय कुमार जी को। क्लियर है। तो यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम्स कराती है, तो वही इस संस्था का जो चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उसको किया गया डॉक्टर अजय कुमार जी को। स्थापना कब हुई थी बच्चों यूपीएससी की? तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1926 को। कब बच्चों? 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ बच्चों? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे बच्चों? न्यू दिल्ली में। याद रखना है कहाँ पे बच्चों? न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बीसीसीआई। चलिए बीसीसीआई की अगर बात मैं बता दूं, तो बीसीसीआई का जो बीसीसीआई जो है बच्चों हमारी दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, यानी सबसे अमीर बोर्ड है हमारा इंडिया का, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इसी के साथ अगर मैं बताऊं बच्चों, इसका जो सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है देवाजीत सेकिया। किसको नियुक्त किया गया है? देवाजीत सेकिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 को। कब हुई थी? 1928 को। हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलिए अच्छा, अभी आपको पता है बच्चों, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम क्या है बच्चों? कैप्टन जो है टेस्ट कैप्टन, तो आपको याद रखना बच्चों क्या है? फटाफट से बताइए। तो शुभमन गिल, शुभमन गिल, ठीक है। अच्छा, इंडिया का हेड कोच कौन है बच्चों? तो आपको ये भी याद रखना है हेड कोच। तो हेड कोच कौन है बच्चों? हमारा गौतम गंभीर जी। कौन है बच्चों? गौतम गंभीर, गौतम गंभीर जी, ठीक है।
चलिए अच्छी का साथ मैं आपको बताऊं, जो सिलेक्शन जो प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है वो कौन है बच्चों, तो अजीत अगरकर। चेयरमैन जो है बच्चों वो कौन है बच्चों हमारे, तो अजीत अगरकर। ये इंडिया के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। क्लियर है, अजीत अगरकर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज में। और T20 के जो कैप्टन है टीम इंडिया के जो है वो कौन है बच्चों, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ आपको पता है कि इस साल की बच्चों जो IPL प्रीमियम लीग का जो विजेता है वो कौन है बच्चों, तो उसका विजेता कौन है बच्चों, रॉयल चैलेंजर यानी RCB। कौन है बच्चों इसका विजेता, RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और इसके कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार। कौन थे बच्चों, रजत पाटीदार। अगर मैं बात करूं बच्चों उप विजेता कौन रही थी फाइनल में, तो पंजाब रही थी। कौन रही थी बच्चों, पंजाब। तो यहाँ से भी बच्चों करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। CRPF के बच्चों डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय, फटाफट से बताइए। तो इनका जवाब है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या है बच्चों, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये इनकी इमेज है बच्चों, इससे ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बात करता हूं बच्चों CRPF की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी स्थापना, 1939 को। याद रखना है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है बच्चों, न्यू दिल्ली में। याद रखना है आपको, ठीक। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु हैज बिकम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी UIDAI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है 2025 में, तो इनका नाम है बच्चों भुवनेश कुमार जी। क्या नाम है, भुवनेश कुमार जी। UIDAI क्या है बच्चों कि आप आधार कार्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर जाके आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह जो भी चीजें कर सकते हैं वो सारी इसी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है बच्चों, भुवनेश कुमार जी। और इसकी आधार कार्ड की जो बच्चों स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों 2009। कब हुई थी, 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। आपको पता है कि आज का आधार कार्ड जो हमारा एक प्रूफ बन चुका है, क्या बच्चों, एड्रेस प्रूफ बन चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनकी इमेज है बच्चों भुवनेश कुमार जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल। किसको नियुक्त किया है बच्चों, हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। अगर मैं बात करता हूँ FICCI के जो चेयरमैन स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1927 में इसकी क्या हुई थी बच्चों, स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है बच्चों, न्यू दिल्ली में। याद रखना है, ये सारी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है बच्चों। एग्जाम में 100% चांसेस है कि पूरे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको इनको करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यानी CGDA। CGDA का बच्चों किसे नियुक्त किया 2025 में, तो डॉक्टर मयंक शर्मा जी को। किसको नियुक्त किया बच्चों, डॉक्टर मयंक शर्मा जी को। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। अगर बात करता हूं बच्चों CGDA की स्थापना की, तो 1 अक्टूबर 1951 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों इसका, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे बच्चों, न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। CAG बच्चों क्या है, एक संवैधानिक पद है बच्चों। क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। किस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसको बताया गया है 148 से 158 के 151 के बीच में इसके बारे में चर्चा की गई है। बेसिकली जो मेन रूप से बताया गया है वो 148 के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। CAG के बारे में किसे नियुक्त किया गया बच्चों CAG, तो के संजय मूर्ति जी को। किसको बच्चों, के संजय मूर्ति जी को। स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को, चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। CAG किसे नियुक्त किया गया है, तो के संजय मूर्ति को। अच्छा, CAG का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, 6 वर्ष। कितना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष की नियुक्ति होती है इसकी, ठीक है। और ये इनकी इमेज है बच्चों, ठीक है, CAG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चेयरमैन ऑफ मेजर कमीशन। कुछ बच्चों मेजर कमीशन से इनको मैंने लाइन वाइज लिख लिया, तो इनको आपको देख लेना है ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है यहाँ से, तो इनको आपको देख लेना है। पहला क्या है बच्चों, जैसे मैं अगर बात करूं, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि ST की बात कर रहा है। ये किसकी बच्चों, ST। तो किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, अतर सिंह आर्य को। किसको, अतर सिंह आर्य को। अगर बात करता हूं बच्चों SC का कम्युनिटी के चेयरमैन जो किसे नियुक्त किया गया बच्चों, तो किशोर मकवाना जी को। किसको, किशोर मकवाना जी को। अगर बात करता हूं बच्चों
नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। किसे बच्चों? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो किसे नियुक्त किया गया बच्चों? विजय किशोर रहलावत। किसको? विजय किशोर रहलावत। ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो ये किसे नियुक्त किया बच्चों? प्रियांक कानूंगो। किसको बच्चों? प्रियांक कानूंगो। ठीक है। एक और रह गया बच्चों, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ये बात कर रहा है बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी की बात करना चाह रहा है बच्चों। ये किसकी? तो किसे किया गया बच्चों? हंसराज गंगाराम अहिर को। किसको? हंसराज गंगाराम अहिर जी को नियुक्त किया गया है। ये सारे मेजर कमीशन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको देख के जाइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिफेंस सेक्रेटरी, ये सारे सेक्रेटरी हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो राजेश कुमार सिंह को। किसको? राजेश कुमार सिंह को, यानी रक्षा सचिव। कैबिनेट सचिव, यानी कि कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया बच्चों? डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी को। किसको? डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी को। यूनियन होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन जी को, यानी किसे? गोविंद मोहन जी को। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? वो भी फर्स्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, पहली बार जो होता है उस क्वेश्चन को आने के चांसेस रहते हैं, तो ये किसको नियुक्त किया है? सुजाता सोनिक जी को। किसको? सुजाता सोनिक। अगर बात करूं फॉरेन सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है, तो ये कौन है बच्चों? विक्रम मिश्री। अभी आपको पता है बच्चों ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसमें जो विदेश सचिव का जो रोल था, इन्हीं के अंडर में जो हमारी मिसाइल वगैरह, जो हमारी सोफिया कुरैशी जो थी और हमारी व्योमिका सिंह जी तो पायलट थी, तो उनका जो नेतृत्व था वो इन्होंने ही किया था। ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। क्या नाम था? विक्रम मिश्री। न्यूज में भी आपने नाम सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीबीडीटी के लिए किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो रवि अग्रवाल जी को। किसे नियुक्त किया गया बच्चों? रवि अग्रवाल जी को, याद रख लीजिएगा। और सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। सीबीडीटी की स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 1961 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया है? जनरल अनिल चौहान जी को। किसको नियुक्त किया गया? जनरल अनिल चौहान जी को। और इससे पहले बच्चों सीडीएस कौन थे बच्चों हमारे? तो याद रखना वो कौन थे? बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी। ठीक है, आपको पता है ये प्लेन क्रैश में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। चलिए मैं अगर आपको बता देता हूँ, जो सीडीएस होता है वो क्या होता है? वो तीनों सेनाओं का एक तरह से प्रमुख होता है, यानी कि थल जल वायु तीनों का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडीएस। और इसके ऊपर सीडीएस के जो ऊपर होता है वो कौन होता है बच्चों? रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जो कि कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है? राजनाथ सिंह, जो हमारे कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा। और इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, तो याद रखना है इस बात को। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे बच्चों? न्यू दिल्ली में। तो ये इनकी इमेज है बच्चों, यही है हमारे जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has been appointed as the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट बना लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस हैं पूरे आने के इसके। चलिए भाई, तो किसको नियुक्त किया गया बच्चों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? किसको? तो बच्चों वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी जी को। किसको नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमनी जी को। इससे पहले कौन थे बच्चों? तो इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो थे बच्चों के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी। ठीक है, याद रखना, इससे पहले के वेणुगोपाल जी थे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 76 में इसके बारे में बताया गया, एक संवैधानिक पद है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? ये बच्चों क्या है कि एक विधिक अधिकारिक होता है, यानी राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति की नजर में एक कानून का ज्ञाता कह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कोई परामर्श सलाह लेनी होती है तो वो इन्हीं से लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, संसद के किसी भी सदन में ये बच्चों भाग ले सकता है। क्या ले सकता है? भाग ले सकता है संसद के सदन में। संसद के सदन में भाग ले सकता है, ले सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। ये याद रखना, वोट नहीं कर सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? तो आपको याद रखना है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी। कौन है बच्चों?
जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी, ठीक है, ये रहे जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी। इमेज के माध्यम से भी आप चीजों को माइंड में सेव कर सकते हैं, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंट द करंट नेवी चीफ कौन है बच्चों? तो नेवी चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इनकी भी इमेज बच्चों ये रही। इमेज बच्चों इसीलिए बनाई जिससे कि माइंड में आपकी चीजें सेव हो जाए, इजीली आपको याद आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंट एज द करंट एयरफोर्स चीफ कौन है बच्चों? तो आपको याद रखना है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ये रहे हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंट एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? बच्चों नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम को। किसको? बीवीआर सुब्रमण्यम को। चलिए अगर मैं आपको बता देता हूं नीति आयोग इससे पहले इसका जो नाम था बच्चों वो था क्या? प्लानिंग कमीशन। क्या था बच्चों? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। यानी कि इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, योजना आयोग की जो स्थापना है बच्चों वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब प्लानिंग कमीशन का जो नाम है नीति आयोग कब हुआ था? तो इसका जो नाम है बच्चों ये हुआ था बच्चों कब? 2015 में। कब बच्चों? 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम चेंज कर दिया था। योजना आयोग से नाम बदल के क्या कर दिया था बच्चों? इसका नाम नीति आयोग कर दिया था। नीति आयोग की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नाम इसका योजना आयोग से नीति आयोग नाम कब हुआ था? 2015 में। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर मैं बात बताता हूँ यहाँ पे नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, तो वो कौन होता है बच्चों? पीएम होता है। कौन? पीएम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों इसके उपाध्यक्ष की, तो इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो अभी हाल ही में कौन है बच्चों? तो उपाध्यक्ष जो है वो है बच्चों इसका सुमन बेरी। कौन है बच्चों? सुमन बेरी। अगर सीईओ की बात करूं तो सीईओ तो हमारा कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ तो आपको इसी तरीके से चीजों को लिखोगे। आप किसी चीज के बारे में कितना जानते हो सारी चीजें आपको लिखनी है खुद से भी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में यहीं तक। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम पैट हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, हर तरीके से यहाँ पे हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और फटाफट से ये बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो चलिए।